हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। केवीएस परीक्षा 2023 की तैयारी में जो पैडागॉजी शिक्षा शास्त्र की हमारी क्लास चल रही है, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर नंबर 2। और इसमें जो आज का टॉपिक जिस पर आधारित ये प्रश्न होंगे, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। इस टॉपिक की थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है उन क्लासेस को अटेंड, तो लगभग 9 क्लासेस हुई हैं थ्योरी की, पैडागॉजी की। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा उनको। और इसके पहले एक मॉडल पेपर और करवाया हमने, वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। उसकी थ्योरी हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो उसके प्रश्न भी हम करवा चुके हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो ये सेकेंड जो हमारी क्लास है आज प्रैक्टिस की, इसमें हम सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे या इन पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे हम। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इसको। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। समाजीकरण के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बात कर रहा है या सही है समाजीकरण, सोशलाइजेशन के बारे में। चलो देखो, इसमें पहला जो कथन है, इसमें क्या कहा गया है। समाजीकरण समाज के जो कामकाज हैं और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दिन भर के जो कार्य होते हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये कार्य रोज़ाना होते हैं। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल एक तरीके से कॉन्टीन्यूअस है, लगातार चलती रहती है। ये बात तो है ठीक। दूसरा जो कथन है ये बता रहा है कि ये समाजीकरण एक समूह के नियमों, आदतों, मूल्यों को सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति संबंधित होता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो या कोई अन्य समूह हो। भाई, एक समाज के, एक सोसाइटी के जो नियम कानून मूल्य हैं, उसके इथिक्स हैं, अगर आप उनको अपना लेते हैं, उनको मान लेते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, तो वही क्या है, समाजीकरण। तो ये दूसरी बात भी ठीक है। समाजीकरण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संस्कृति है, इसके हस्तांतरण के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो आज सोशल वैल्यूज़ हम सीखते हैं, जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो विशेषताएं हैं समाज की, ये जो समाज के गुण हैं, उन्हीं को तो हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो हमारे माता पिता ने सीखा है समाज के बारे में, वो आज हमको सिखा रहे हैं, कल हम आगे अपनी जनरेशन्स को सिखाएंगे। तो ये क्या है, जो हमारी संस्कृति है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं समाजीकरण के माध्यम से। तो ये चारों कथन जो है आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, पहले का उत्तर हो जाएगा 4th या डी। आज का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। इनमें से कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को भविष्य के व्यवसायों, पदों और सामाजिक संबंधों के लिए सचेत रूप से सामाजिक बनाया जाता है। जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक प्रक्रिया का जो अर्थ है वो आप जान गए हैं कि जब कोई बालक या कोई व्यक्ति समाज के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अगर उनका अनुसरण करता है, उनको अपना लेता है, अपना लेकर उनके जैसा अपने आप को समायोजित कर लेता है समाज के अंदर, तो वही सोशलाइजेशन है। इस पर ये अगर हम बात करें तो ये हमारे जन्म से लेकर जब तक हमारा जीवन होता है तब तक ये चलती रहती है। समाजीकरण यानी हम समाज के या समाज में जो लोग हैं उनके संपर्क में रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक समाजशास्त्री हुए थे मर्टन, इन्होंने जो है प्रारंभिक समाजीकरण का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने प्रारंभिक समाजीकरण का जो उद्देश्य बताया, उसको बताया कि इन्होंने बताया कि जो भविष्य की नौकरियां हैं या भूमिकाएं हैं किसी भी क्षेत्र में आपकी, या पारस्परिक संबंध है, इनकी तैयारी आप एक्टिव होकर के समाज में रहकर ही कर सकते हैं। तो जब भी बात भविष्य के जो व्यवसाय हैं, जो पद हैं, इनसे जुड़ती है, जब आप अपने बच्चों को भविष्य के जो व्यवसाय हैं, सामाजिक जिम्मेदारी हैं, उनको लेकर के तैयार करने की अगर बात आती है, तो जो है इसको ही प्रारंभिक समाजीकरण की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रारंभिक समाजीकरण और जो प्राथमिक समाजीकरण है, इसमें डिफरेंस है। इस पर भी क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे अभी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। समाजीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व जो है बाधा बनता है। समाजीकरण में बाधा इनमें से किसके कारण होती है। देखो, हम जो समाजीकरण होता है उसमें हम समाजीकरण कहने का मतलब यही होता है कि समाज के जो नियम हैं उनको हम अपना रहे हैं। तो समाज में बहुत सारे संप्रदाय हैं, धर्म हैं। तो बच्चा जिस घर में भी जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के वैल्यूज़, चाहे वो किसी भी रिलीजन से संबंधित हो, उनके वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है, उनको भी अपनाता है। तो इसमें धर्म तो कोई बाधा नहीं होता है समाजीकरण में। ना ही समानता और ना ही राजनीति, ये तीनों जो हैं ये कभी भी समाजीकरण में बाधा नहीं बनते हैं। इनकी वजह से कभी भी समाजीकरण, जो सोशलाइजेशन है एक व्यक्ति का, वो कभी नहीं रुकता है। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है पूर्व अवधारणा, किसी भी चीज़ को लेकर
पहले से नकारात्मक जो भी हम नज़रिया अपना लेते हैं किसी चीज़ को लेकर के, पहले से जो हमारा नेगेटिव व्यू होता है शुरू होने से पहले ही, वही पूर्व अवधारणा कहलाती है। ठीक है, अगर पहले से ही कोई नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है या पूर्व अवधारणा बनी हुई है, तो व्यक्ति को जो है सामाजिक जो मानदंड बने हुए हैं, मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है। सवाल अगला देखें, दूसरा है सहकर्मी समूह, यानी पीर ग्रुप्स जो होते हैं, इनमें से कौन से समाजीकरण के कारक होते हैं। तो पीर ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था। जो सहकर्मी समूह होता है, जब बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनको उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी मिलते हैं, यानी उनकी ही आयु के जो दूसरे बच्चे हैं, जब वो उनमें बच्चे मिलना जुलना शुरू करते हैं या मित्रता उनमें अगर होती है, तो एक दूसरे के जो भी तौर तरीके हैं वो सीखते हैं बच्चे उसमें। तो ये भी क्या है, सोशलाइजेशन होती है। लेकिन इसको किस में रखा गया था, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन में रखा गया था, द्वितीयक समाजीकरण में रखा गया था। उत्तर एक हो जाएगा इसका। प्रश्न अगला देखेंगे, अधिगम अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। अधिगम मतलब सीखने को ही बोलते हैं, लर्निंग को ही बोलते हैं। और आपको बताना है इसमें कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में जब बच्चे जाएंगे तो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ही है स्कूल। तो वहाँ पर आपको बताना है वो किस स्तर का, प्राथमिक, द्वितीयक, निष्क्रिय, किस या परिपक्वता, इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन है। प्राथमिक सोशलाइजेशन आप जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो प्राथमिक सोशलाइजेशन उसका परिवार से शुरू होता है। परिवार के बाद वो प्रवेश करता है स्कूल में, तो स्कूल हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है द्वितीयक या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण किन किन के माध्यम से होता है ये भी आप जानते हैं। परिवार में बच्चे का समाजीकरण होता है, विद्यालय में होता है, सहपाठियों यानी पीर ग्रुप्स के थ्रू होता है, जनसंचार जो ये मीडिया है उसके थ्रू भी होता है। इसी में परिवार जो है प्राइमरी है, बाकी सेकेंडरी में आते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे, यदि बालक का समाजीकरण ना हो तो वो किस प्रकार बनेगा। एक बालक को अगर मान लीजिए समाजीकरण नहीं होने का मतलब है बालक को समाज से दूर रखा गया है। और जब एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म के समय वो तो ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, यानी उसमें समाज के कोई गुण मौजूद नहीं होते, ना ही समाज के खिलाफ कोई गुण मौजूद उसमें होते हैं। और ऐसे ही बच्चे को समाज से बाहर बिल्कुल सेपरेट, आइसोलेटेड कर दिया जाए तो वो किस प्रकार का बनेगा। भाई सामाजिक, अब बच्चा अगर बड़ा हो रहा है और समाजीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जब जो है समाज और संस्कृति के बीच में रहकर अलग अलग गुणों को सीख लेता है तो वो समाजीकरण है। और जब आप समाज के बीच नहीं रख रहे हो उसको, ठीक है, समाज में मौजूद होने के बाद उसको समाज में अगर नहीं रख रहे हो, उसको बाहर ही रख रहे हो और नहीं सीख पा रहा संस्कृति को, सभ्यता को, तो वो उसका असामाजिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका थर्ड। प्रश्न अगला देखेंगे, प्राथमिक समाजीकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है। जब बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो हमने भी आपसे डिस्कस किया है कि जन्म के समय वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक। तो जन्म उसका परिवार में होता है और जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु जो होती है ये बच्चे की शैशवावस्था कहलाती है, इन्फेंसी कहलाती है। और इसी के समय जो बच्चा है यहीं पर इसका प्राथमिक सोशलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण बच्चे का सबसे पहले होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। और शैशवावस्था सबसे पहली ऐसी अवस्था है जिसमें ये शुरू हो जाती है, यानी बच्चा जो है समाज के संपर्क में आ जाता है, ये वही समय है शैशवावस्था। और इसकी जो प्राथमिक समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है शैशवावस्था से शुरू होती है ये। दूसरा, जो बच्चे की जन्मजात क्षमताएं हैं और जो कैपेबल है जिन चीज़ों में या नहीं भी है, उनसे परिचित इसमें कराया जाता है या होने लगता है बच्चा इसमें। जो बच्चे की डेली नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, जैसे शौचालय वगैरह भी वो जो है ये सब सीख लेता है, वो इसी में सीख लेता है। ठीक है, शैशवावस्था में। प्रश्न अगला देखेंगे, द्वितीयक समाजीकरण से आपका या सेकेंडरी सोशलाइजेशन से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, ये उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। लर्निंग की बात की गई है, साथियों की बात की गई है, सामाजिक आचरण यानी समाज की ही वैल्यूज़ की बात की गई है, यानी इसमें क्या है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन को दर्शा रहा है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमने आपको बताया था फैमिली तो था प्राइमरी में, सेकेंडरी जो है उसके साथी होंगे, विद्यालय होगा। ठीक है, तो ये कुछ ठीक है। अभी और बात कर लेते हैं अगले पे। ये जो है पूर्व व्यवहार स्वरूप को छोड़ने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो जो हमने बताया आपको, जो सहकर्मी होते हैं, जो साथी होते हैं, पीर ग्रुप होता है, वो द्वितीयक सोशलाइजेशन में आता है। इसी को समझिएगा देख करके कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन का
ये कथन है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? सोशल वैल्यू आपको बतानी है, सोशल वैल्यूज़ इनमें से कौन सी है? बहुत सारी जो है सोशल वैल्यूज़ होती हैं। सामाजिक मूल्य का यहाँ पर अर्थ वही सामाजिक गुण जो समाज की विशेषताएं होती हैं। जैसे ईमानदारी है, आप किसी की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो ये भी क्या है? सामाजिक मूल्य ही तो हैं। आप किसी का सम्मान करते हैं, आपका कोई सम्मान करता है, सामाजिक वैल्यू है। सेक्रीफाइस करते हैं, देश प्रेम कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा परोपकारिता है, ठीक है। तो ये क्या है? सामाजिक मूल्य है ये। प्रश्न अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? इनएक्टिव एजेंसी आपको बतानी है, ये इनएक्टिव एजेंसी आपको बतानी है सोशलाइजेशन की। देखो भी, समाजीकरण का जो अर्थ हम समझ रहे हैं अभी तक, वो समाज में रहकर समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके संपर्क में आकर या उनके साथ अंत्यक्रियाएं करके जो हम सीखते हैं वही समाजीकरण है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सार्वजनिक पुस्तकालय जो पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर लोग जो हैं अपने जो है एक तरीके से चुपचाप बैठकर पढ़ रहे होते हैं। वहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्या अंत्यक्रिया या इंटरेक्शन जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं होती। एक दूसरे के साथ वहाँ बातचीत नहीं होती। वहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए ही, अपना अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होगा दो व्यक्तियों के बीच में या व्यक्ति के बीच में, तो इनएक्टिव एजेंसी हो जाएगी। प्रश्न अगला देखेंगे, यदि एक शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उस टीचर को। जो बच्चे समस्याग्रस्त होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो टीचर के लिए एक चैलेंज तो होते ही हैं। तो इन बच्चों की जो है पूरी देखभाल के साथ जो है इनके साथ में व्यवहार किया जाता है क्लास के दौरान। इसमें जैसे देखिए, बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये तो अनुचित कार्य है बिल्कुल। बच्चों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत बात है। बच्चे को आप दंड देंगे नहीं, बच्चे को परामर्श आप देंगे, बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो उत्तर इसका 4 हो जाएगा, सही। प्रश्न अगला देखिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? यानी प्रीवियस नॉलेज का जो है टेस्ट किस में किया जाता है? तो ये माइक्रो टीचिंग की बात चल रही है। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है ये। सूक्ष्म माइक्रो जो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें एक टीचर की एफिशिएंसी को जो है एक तरीके से मापा जाता है। इसमें अगर हम बात करें, जो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, प्रस्तुति जो कौशल है, वो पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज के टेस्टिंग के काम में आता है। प्रश्न अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट कौन सा नहीं है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? ज्ञान की अगर हम बात करें तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है कॉग्निशन से या कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। एप्लीकेशन भी और अंडरस्टैंडिंग भी ये कॉग्निटिव है। अगर आप वैल्यूइंग की बात करेंगे, ठीक है, तो वैल्यूइंग जुड़ा हुआ है आपके भावात्मक पक्ष से या इमोशनल एस्पेक्ट या इमोशनल डोमेन से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि में से कौन सी है? इम्पॉर्टेंट है और इसको आप जानते भी हैं, प्लेवे मेथड है ये, खेल विधि। खेल विधि बालकों के शिक्षण के लिए उपयुक्त। तो आपसे पूछता भी है, जो खेल विधि है, प्लेवे मेथड को जो है किसने प्रस्तावित किया था, किसने दिया था? तो ये हैं कैडलवेल, एच कैडलवेल ने इसको प्रस्तावित किया था। और जो फेडरिक फ्रॉबेल हैं, इनके द्वारा इसको जो है काफ़ी डेवलपमेंट इसका हुआ था, ठीक है। तो सीखने की अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसी के लिए प्लेवे मेथड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि खेल के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो बच्चे को तंदुरुस्त बच्चे की जो हेल्थ है वो तंदुरुस्ती बनती है इसमें, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे लड़ने के लिए वो उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। तो कई सारे विकास हैं इसमें, साथ ही जो है मनोवैज्ञानिक एक तरीके से तौर पर वो मजबूत होता है बच्चा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, परिवार और पड़ोस इनमें से क्या है? फैमिली एंड नेबरहुड, इनमें से आपको बताना क्या है? तो इसमें से आप परिवार अगर दिख रहा है तो आप इसको प्राथमिक समाजीकरण से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होती हैं। बच्चा शुरुआत में परिवार के संपर्क में आता है या अपने पड़ोस के संपर्क में आ जाता है परिवार के बाद। तो पड़ोस से भी पहले क्या है? परिवार है, ठीक। तो ये दोनों भी उत्तर मिल रहे हैं, तो ठीक है, ये प्राथमिक सोशलाइजेशन है। प्रश्न अगला देखेंगे, समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। बताइए इसमें से प्राइमरी एजेंसी कौन सी है और सेकेंडरी एजेंसी कौन सी? आपको पता है प्राइमरी एजेंसी में परिवार ही रखा जाता है, और परिवार के अलावा जो भी हैं उसमें जैसे विद्यालय सेकेंडरी है। तो इसमें पहला उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। प्रश्न अगला देखेंगे, विद्यालय
बच्चों को नए व्यवहार और नए नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा संस्था के रूप में कार्य कर रहा है या करते हैं, तो विद्यालय समाजीकरण की कौन सी स्तर है? समाजीकरण का विद्यालय कौन सा स्तर हुआ? इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो हमने ये डिस्कस भी किया था विद्यालय के कार्य को, जब हम आपको बता रहे थे, तो विद्यालय जो है एक तरीके से सामाजिक संस्था भी है, यानी सामाजिक जो स्थिति है उनको भी डेवलप करने का कार्य स्कूल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बच्चे का बेहतर जीवन वहाँ तैयार किया जाता है और बच्चे को बहुत सारी समझ, उसके परिवेश की, वातावरण की, व्यवसायिक स्तर की हर एक जानकारी उसको स्कूल के माध्यम से मिल जाती है। तो ये द्वितीयक है, थर्ड। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, समकक्षी समूह के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही होता है? इसको आप जान सकते हैं। समकक्षी समूह अभी हमने डिस्कस किया, सहकर्मी समूह को भी, तो आप जानते हैं ये होते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे। ठीक है, विद्यालय को समाजीकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वे बच्चों को निम्न में से किस में मदद करते हैं? जो स्कूल होते हैं, अगर आप उनकी बात करें, ऑप्शन नंबर 4 देखें, समाज को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करने में, समाज में उनकी भूमिका से अवगत कराने में, नागरिकों के रूप में विकसित करने में। ठीक है, ये तो बाद के हैं, ये तीनों जो ऑप्शन है, या एक रोल जो है, ये बिल्कुल अंतिम रूप से फिनिश्ड प्रोडक्ट का होता है या एक सभ्य बालक के नागरिक का होता है। लेकिन अगर आप बात करें, अगर बच्चे को स्कूल में मूल्य और परंपराएं सिखाई जाएंगी, उसके बाद ही वो नागरिक के रूप में विकसित होगा। ठीक है, उसके ये सब सिखाने के बाद में ही उसकी समाज में उसकी भूमिका पता लगेगी। समाज को भी तभी समझेगा जब उसे मूल्य और परंपराएं पहले प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात के ऑप्शन है, पहले तो ये उत्तर 2 ही ठीक रहेगा। ये हम कर भी चुके हैं। सहकर्मी समूह जो है इनमें से किसके कारक हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, निम्न में से कौन जो है समाजीकरण एजेंसीज हैं? कहाँ कहाँ बच्चे का समाजीकरण होता है? समुदाय में होता है, बिल्कुल, परिवार में होता है, समान समूह में होता है, औपचारिक शैक्षणिक संस्थानों में होता है, यानी ये सारे ठीक हैं। उत्तर इसका फर्स्ट। विद्यालय को एक सामाजिक अभिकर्ता भी कहा जा सकता है, अभी डिस्कस किया है हमने, यदि यह परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की जानकारी या ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? इनमें से आपको बताना है। तो देखो, अभी तो हमने डिस्कस किया था, ये प्राथमिक समाजीकरण निकटस्थ ये परिवार ही होता है। ठीक है, एक ही प्रश्न को कई तरह से लैंग्वेज में फ्रेम करके पूछा गया है। आज का अंतिम प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। चलिए, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है? तो इसमें भी आप आंख बंद करके उत्तर लगाएंगे, ये परिवार ही होता है। ठीक है, प्रारंभिक बोल दिया है तो परिवार। चलिए, ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा आपका। समाजीकरण की प्रक्रिया में कथन दिया हुआ है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। ये बात बिल्कुल सही है, शैशवावस्था में समाजीकरण शुरू हो जाता है और बाल्यावस्था में भी होता है। ये माध्यमिक समाजीकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था की अवस्था में चला जाता है, परिपक्वता जारी रहती है। ये बातें दोनों ठीक हैं आपकी। ठीक है, तो ये दोनों कथन ठीक वाला उत्तर रहेगा आपका थर्ड। तो ये रहा आपका जो सोशलाइजेशन पर बेस्ड सेकंड मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और अगर आपने जो क्लासेस अभी हुई हैं थ्योरी वाली, अगर वो नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए। बाकी हम जो है अपनी थ्योरी की क्लासेस को पैडागोजी की कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साथ साथ। आप लोग अभी कंप्लीट नोट्स के लिए बोल रहे हैं, तो अभी कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी समय लग जाएगा। हो सकता है आपको जनवरी के अंत तक ये नोट्स आपको जो पैडागोजी के हैं, ठीक है, और बाइलिंगुअल ये बेहतर तरीके से आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो आप तब तक का वेट कर लीजिए। तब तक यहाँ आप क्लासेस कर लीजिए। ऐसे जो भी विषय तैयार होते जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि उस विषय के नोट्स तैयार हैं, आप ले सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।